गुजरात में पहला टारगेट क्या रहता है? अमेरिका का वीजा मिल जाए। उसी प्रकार राक्षसों का पहला टारगेट रहता है तपस्या करके वरदान मांगो हम मरे नहीं। अब देखिए हिरण्यकश्यप हुआ, ब्रह्मा जी से बाल बोला हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा कैसे नहीं मरूंगा मैं। बोला घर के भीतर न मरूं, घर के बाहर न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ठीक, लिख लिया, आगे बोलो। बोला नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये भी नोट हो गया, आगे बोलो। बोला स्त्री से न मरूं, पुरुष से न मरूं। बोले ठीक है, पशु से न मरूं, यहां न मरूं, वहां न मरूं, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं। आधे घंटे तक सोचता रहा। ब्रह्मा जी बोले 10 मिनट और सोच लो, कुछ छूट गया हो। बोला बस। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। मरा कि नहीं मरा? भगवान नरसिम्हा आए। इसी प्रकार एक राक्षस था भस्मासुर, तपस्या किया, शंकर जी से वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। बाबा तो ढरदानी बोले तथास्तु बच्चा। जैसे बाबा वरदान दिए बाबा के सिर पर रखने लगा। अब शंकर जी भागे वहां से। बोला क्यों भाग रहे हैं? बोले ट्राई तो करें कि आप सही दिए कि गलत दिए हैं। अब शंकर भगवान दौड़े, पीछे से दौड़ा रहा है बाबा को। शंकर भगवान पहुंचे भगवान श्री हरि के पास, कहे प्रभु मेरा वरदान मेरे पर अप्लाई करने वाला है, बचाइए हमको। तो शंकर भगवान सुंदर, विष्णु भगवान सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसके सामने गए। वो मोहित हो गया। भगवान बोले मैं ऐसे नहीं मिलूंगी तुमको, तुमको नाचना पड़ेगा। लगा नाचने। तो भगवान बोले ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नाचो। तो उसको ध्यान नहीं रहा, वो जैसे नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पे रखा, वहीं भस्म हो गया। शंकर भगवान बोले बचा ही लिए प्रभु हमको आप। ये जितने राक्षस, इनका एक ही टारगेट। तारकासुर तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए वरदान देने। अब शंकर, किसी ने पूछा ब्रह्मा जी से आप लोग राक्षसों को वरदान क्यों दे देते हैं? बोले हम देते नहीं है, देना पड़ता है। अच्छा आप बताओ, कितना भी दुष्ट बच्चा हो, ढेला जानते हैं? ढेला का टीचर पर ढेला फेंके, पत्थर दांत से काट ले, सबको परेशान करे, लेकिन यदि एग्जाम में सब आंसर सही लिखे तो क्या मास्टर जी नंबर काट लेंगे उसका? सिर फोड़ फोड़ के अपना नंबर देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले इतने ही तपस्या कर लेते हैं कि हमको विवश होकर वरदान देना पड़ता है। तारकासुर बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। सोचा कैसे नहीं मरूंगा। शंकर भगवान की पत्नी जल चुकी है नहीं, उनसे कोई बेटा भी नहीं है। शंकर जी समाधि में बैठे हैं, कब लौटेंगे किसी को पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी नहीं है, बेटा कैसे होगा? तो वरदान क्या मांगा? शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे, ना बेटा होगा ना मैं मरूंगा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब वरदान पाकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ये कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मिला है इसको। इंद्र बोले फिर तो मर गया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ये तो बाद में मारी तारकासुर, जो उनको समाधि से बाहर निकालने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव चले, पूरे प्रभाव का विस्तार करके 48 मिनट लगा उनको ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, परंतु भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानते क्यों नहीं पड़ा? शंकर जी राम जी को लेकर के बैठे हैं, और जहां राम प्रवेश कर जाए वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। आपको एक बात बताऊं, राम जी और काम देखने में दोनों एक जैसे हैं। दोनों का रंग सांवला, दोनों धनुष बाणधारी, दोनों की सुंदरता अप्रतिम। तो पहचान कैसे आएगा कौन राम है और कौन काम है? कसौटी जानते हैं? कसौटी,
आप में से कोई कसौटी देखा है? सीरियल नहीं पूछ रहा हूं, कसौटी। धन्य है प्रभु। सोनार के पास कसौटी होता था, काले रंग का पत्थर, उस पर सोना रगड़ के देखा जाता था ये असली है कि नकली, उसको कसौटी कहते हैं। तो शंकर जी का तीसरा नेत्र ही राम और काम की कसौटी है। कैसे महाराज? तीसरा नेत्र खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वो काम है, अब तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसकी चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है? राम जी जब दूल्हा रूप में तैयार हुए थे तो शंकर जी के 5 नेत्र के तीसरे नेत्र खुले थे और राम जी पर कुछ नहीं हुआ उसका प्रभाव। कामदेव गया, देखा शंकर जी पर प्रभाव नहीं पड़ा, आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण आकर खींचा और शंकर जी के हृदय में उतार दिया। जैसे बाबा के हृदय में बाण लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताब श्रीमती सर नयन उधारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा, हितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जलकर वहां पर भस्म हो गए। हाहाकार मचा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई, बाबा के पांव में गिर गई, क्षमा करिए। शंकर जी ने कहा, रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। और मैं रति आपको वरदान देता हूं, द्वापर में जब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी आएंगे वो आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा आपको आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं सब पहुंचे कैलाश और बाहर से ही एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, नहीं बोले ना, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोले, मेरे बोलने से बोलेंगे। बोलिए गंगाधर भगवान की जय। विष्णु भगवान बोले, अलग अलग बोलने से काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलिए। सभी देवता एक स्वर में बोले, अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। कैसे? काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उतारा। काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गल
गगन मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारे, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, एक बार सब पाप दोष तारे। हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। कहाँ पर? बाबा तेरी जटा में। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं से मालूम है शंकर जी क्या बोले? कहहु, कहहु मने कहिए, अमर देवता अमर है, आप लोग आए के ही है। तो शंकर भगवान ने पूछा, हे अमर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, पूछ रहे हैं तुरंत बताओ। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे, हमको डर लग रहा है। क्यों? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अपने मुख से अमर बोले हैं ना, यदि आप लोगों को ये अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो अमर थे, चले गए, हम न कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी बोले,
कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले कोनो जामी नहीं है। सीधा सीधा बताइए आप लोग क्यों आए हैं, अब दर्शन करिए। ब्रह्मा जी बोल रहे प्रभु ये जितने देवता यहाँ आए हैं सब आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। अच्छा आप बताइए बात सही है कि झूठ? किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोनो लेना देना नहीं है। यदि इतना उतावलापन था तो पहले क्यों नहीं आए? ये जानते हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही मारेगा ताड़कासुर को, इसलिए भगवान के विवाह की याद आई है। और ये बात शंकर जी ठीक से जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, छोटे जब पढ़ाते हैं तो बड़ा वही होता है जो चुपचाप पढ़ के मुस्कुराता रहे, वो घर का मालिक होता है, उसको सब पढ़ाते हैं। ना बाबूजी बाबूजी ऐसा ना, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ना, हाँ हाँ ठीक ठीक बोल रहे हो। बाबा मौन है। ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो राम जी को वचन भी दिया है। शंकर जी बोले दिया है तो क्या आज्ञा है? शंकर जी बोले कि हम तैयार हैं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी भेजे सप्तऋषियों को, गए मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी देवताओं को मुहूर्त बाँच के सुनाए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का, सभी देवता नोट कर ले। 5 बजे बारात कैलाश से निकलेगी। कितने बजे? सभी देवता बाराती बन के आएंगे, विथ फैमिली आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, परिवार के साथ आना है। और स्पेशल नोट में ब्रह्मा जी बोले दूल्हे की ओर से कोई भी गाड़ी का साटा बहना नहीं हुआ है, तो सब अपनी अपनी गाड़ी से आएंगे। दूल्हे की अपनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो आपकी व्यवस्था क्या करेंगे? तो निज निज वाहन पर बैठ करके सभी बाराती देवता 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे। देवता प्रणाम करके चले गए। शंकर भगवान विवाह का दिन आया, 3 बज गया, 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा बैठे हैं। बाबा के गण ने कहा बाबा कुछ बा? ए बाबा बा बे बाबा। एक गण ने कहा बाबा आज विवाह है और घर में कुछ नहीं है। शंकर जी बोले उसका टेंशन हो उसको जिसके पास घर है, ये तो घर नहीं है, तो घर में कुछ बात की नहीं है, इसका टेंशन हम क्या करेंगे? गण बोले प्रभु आज आपका विवाह है, बताइए एक भी देवता आपका श्रृंगार करने नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगी तब ना हमारी याद आएगी उनको। सब देवता अपने मेकअप में परेशान, अपने को सजा लिए, उसके बाद अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। वो स्वामी जी बोले लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपक्षरागा। देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल गान बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। शंकर विष्णु भगवान गरुण जी को सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत सजा रहे हैं, यमराज करिया भैंसा लेके फंसे हैं। बोले इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। कोई बकरे को सजा रहा है, कोई मगरमच्छ सजा रहा है, कुबेर हवाई जहाज पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। लेकिन किसी को टेंशन नहीं है, जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा? शंकर भगवान गणों से बोले देखो देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है। और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता? लेपन कर दिए सब। आप कल्पना करिए, भस्म लगने के बाद कितना सुंदर स्वरूप हुआ होगा बाबा का है?
गले में नीला रंग नीलकंठ विष के कारण, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी माँ गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो हो गया, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला यदि पहन लेते ना। एक गण ने कहा हम क्या बताएं, माला व्यवस्था किए थे लेकिन अब वहां तक गारंटी नहीं है, मुरझा गया तो। अब दुल्हा सरकार कुम्हलाया हुआ फूल का माला पहन के जाएंगे, कैसा लगेगा? हाँ? एक गण ने शंकर भगवान के कान में बोला कि बाबा हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं वो। शंकर भगवान बोले वही बनाओ। दौड़ के गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड खोपड़ी होता है ना, लेकर आया और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में पहना दिया। कहा बाबा देखिए ना कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा लग रहा है इनका, ये कभी मुरझाएगा नहीं, जब देखिएगा मुस्कुराता मिलेगा। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू, बाबा गदगद हैं। और जैसे शंकर भगवान खड़े हैं, बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं यहाँ तो कोई बात नहीं, केवल हम ही लोग हैं, लेकिन दूसरे के घर प्रभु जाइएगा बवाल हो जाएगा। इस तरह यदि आप पहुंच गए लोग भाग जाएंगे, विवाह कराएगा कौन आपका? कुछ पहन लीजिए। शंकर जी बोले क्या पहनाओगे? गण बोले प्रभु कपड़ा तो है नहीं, एक काम करते हैं आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर कमर में लपेटे गण, और लपेट के जैसे पीछे हटे खुल के गिर गया। अब उसमें कोई बटन तो है नहीं कि वो लॉक हो जाएगा। 4-5 बार गण पहनाए, खुल के गिर जाए। एक गण बोला हम व्यवस्था करते हैं रुकिए। गया तो उदय भैया कोने में एक ठे गेहूं सांप, लंबा गेहूं सांप पूरे स्पीड में नाच रहा था। गण पूछा कि तुम इतना नाच क्यों रहे हो? बोले पहला परफॉर्मेंस हमारे है फाइनल रिहर्सल चल रहा है अब। गण बोला नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। सांप बोला क्यों नहीं हो पाएगा हमसे, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? गण बोला देखो जहां तुमको ड्यूटी पे लगाने हम आए थे वहां का पहला क्राइटेरिया है, कंडीशन है, हिलना मना है। हाँ, अब तुम इतना हिल रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। बोला हम बाबा के लिए कुछ भी कर जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, हम सारा स्टेप अपना छोड़ देंगे। गण उस सांप को पकड़ के लाया, कमर में बाघंबर लपेट के सांप से बांधा और कहा बबुआ हिली है मौत। बोले जब तक बाबा विवाह करके वापस कैलाश न आ जाए तुम हिलना मत, आने के बाद जितना नाचना है नाच लेना। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू, खोपड़ी की माला पहने बाबा खड़े भय। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। बोले बाबा हम हो रेडी हैं। शंकर भगवान नंदी पर आरूढ़ हुए और बाबा नंदी भृंगी और श्रृंगी कर त्रिशूला अरुटा मारु विराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी चारों लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा हो रही है 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा सारे देवता बाराती बनकर आए, देवता देवियों के साथ आए हैं। और हम आपको एक बात बतावें, विशेष करके माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, कोई मतलब नहीं, बस देखने का सुख है। गांव से कोई भी बारात निकलती है तो माताएं सब बाहर आ जाती हैं। दुल्हवा करिया बना हो कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन चर्चा शुरू है। जितनी देवियां आई थी देवताओं के साथ, सभी देवियां एक साथ जमा हो गई। अब लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने। बाबा दिखाई न दे, बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा, भाई साहब इधर आइए, हम नमस्ते करते हैं। कहाँ है? गण ने कहा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, प्लीज फॉलो मी, आइए मेरे पीछे पीछे। गण लेकर गया। अब बाबा दूर नंदी पर बैठे थे, खोपड़ी की माला पहने। गण ने कहा देवियों को, वो देखिए दुल्हा सरकार बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देवियों ने जैसे गण हिला के पूछा, क्या हुआ? देवी बोले, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है? तो गण बोला, बाबा ऐसे तैयार हो गए हैं। ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ी। शंकर भगवान गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा विश्व में हो रही है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए। शंकर भगवान तुरंत सांपों का पूंछ हटाएं और देवियों को देख के मुस्कुरा दी। देवियां देखी, भगी वहां से सब। जाकर देवताओं से बोली, अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। अरे नजर से नजर से नजर से, अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, हो ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, हो ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। देवियां देवताओं को बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। आपस में देवता बात करने लगे, सब मेहनत बेकार हो गया। बताओ ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाएं। बुलाकर क्या बोले? बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान श्री हरि ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिस मैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले फिर? भगवान श्री हरि बोले फिर क्या? छोड़िए दूल्हे को, लेट अस गो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, दुल्हा सरकार बाद में पीछे से आएंगे। सारे बाराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए, बोला बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइएगा, हम सबसे आगे दौड़ के निकल जाएंगे। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। भृंगी शिंगी लगे उदास होकर कहे, बाबा
बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, उसका क्या क्या इज्जत रहेगी समाज में। शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आएगा, दूसरे के ग्रुप में वो आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। हाँ शंकर भगवान बोले अपनी पार्टी बुलाओ। भृंग ने कहा बुला दी, अरे जल्दी बुलाओ। निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका तुरंत, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। जैसे भृंगी ने फूंका, शारजहां की ओर से आवाज आया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक रसल खेमा से आया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब वो धाबी कहां पीछे है, बोला